तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे। ठीक है, बकल कैविटी के अंदर क्या पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे, यानी दांत। दांतों का क्या काम होता है, फूड के लिए दांतों का क्या काम है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। अब लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बकल कैविटी में तो टीथ का क्या होता है, टीथ का जो निर्माण हुआ है बहुत ही कठोर ऊतक से हुआ है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है। उससे क्या होता है, आपकी दांत का जो होता है निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जो स्टडी, अब टीथ की स्टडी होती है, टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अब टीथ जो हमारे मतलब जीवन काल में जितना भी हमारा लाइफ जब से जीवित होता है जब तक मतलब मृत्यु तक, हमारे जो टीथ के कितने टीथ का क्या होता है कि दो टाइप से मतलब दो टाइप का टीथ निकलता है, बचपन से लेकर के और मृत्यु तक। कितने टाइप के टीथ निकलते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट, जब बच्चे जब छोटे रहते हैं 12 साल तक की उम्र तक को क्या होता है, छोटी, जिसको हम लोग बोलते हैं दूधा दांत, क्या बोलते हैं, दूध वाली दांत। तो वो दूध वाली दांत होती है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम्पररी मिल्क बोलते हैं। दूध वाले दांत को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पररी मिल्क या फिर डिसाइडस टीथ बोलते हैं। जो क्या कहते हैं, सिर्फ कितना एज तक रहते हैं, तो 12 एज तक रहते हैं। ठीक है, 12 साल तक ही एज रहती है इसमें। उस 12 साल के बाद क्या कहते हैं, सारे दांत टूट जाते हैं। उसके बाद से कौन सी दांत निकलती है, तो परमानेंट टीथ निकलती है। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों के माउथ में बकल कैविटी में प्रेजेंट है वो कौन सी है, परमानेंट टीथ है। ये जब टूट जाएंगे, अगर परमानेंट टीथ टूट जाएगी तो ये समझ लो कि फिर दोबारा से अपने आप से ग्रो कर लेगी, तो अपने आप से ग्रो नहीं कर सकती है। इसमें क्या कहता है, हमें डेंटिस्ट के पास से फिर नया दांत या फिर आर्टिफिशियल टाइप का वो दांत लगवाना पड़ेगा। ठीक है, वो ग्रो नहीं करेगी, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, परमानेंट टीथ बोलेंगे। परमानेंट टीथ कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32। 16 ऊपर होता है और 16 नीचे होता है, टोटल 32 होता है। और जो आपका ये मिल्क टीथ होता है, जिसको दूध वाली दांत बोलते हैं, जो बच्चों में होता है, वो कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। ठीक है, 22 नहीं, सॉरी 20 होते हैं। छोटे बच्चों में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो यानी हमारे पूरे जीवन काल तक जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल कितने दांत हम लोगों के होते हैं, तो 52 होते हैं। जो 12 ईयर्स तक एज तक कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर उसके बाद वो दांत धीरे धीरे टूट जाते हैं और फिर नया दांत ग्रो करता है, वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। टोटल 52 होता है। अब देखिए जो टीथ होता है, यानी टीथ में, टीथ क्या है, आपका जितने भी दांत है सबको क्या कहता है, प्लूरल हो गया, यानी बहुवचन है। एक टीथ को क्या बोलेंगे, टूथ बोलते हैं। जो टूथ होता है आपका, उसमें दो पार्ट होते हैं। टूथ के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। को क्या बोलेंगे, इनेमल, और सेकंड क्या है आपका, डेंटाइन। ठीक है, ये जो टूथ है, यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया गया टूथ है, उसको इनेमल बोलेंगे। इनेमल जो बाहरी वाला भाग है, ठीक है, जो बाहरी भाग उसको क्या बोलेंगे, इनेमल। बाहरी परत को इनेमल बोलेंगे, और निचली परत जो अंदर की परत है उसको क्या बोलेंगे, आप डेंटाइन बोलेंगे। ठीक है, डेंटाइन बोलेंगे। जो इनेमल्स है बहुत ही ज़्यादा कठोर है, सबसे ज़्यादा कठोर इनेमल्स होता है। जो डेंटाइन होती है वो मतलब नॉर्मल होता है, वो सही होता है। ठीक है, जो आपका इनेमल्स है, ठीक है, इनेमल्स किसका बनाता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और जो आपके डेंटाइन्स होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। डेंटाइन आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ डेंटिस्ट फॉर्मूला होता है, टीथ को याद करने का डेंटिस्ट फॉर्मूला होता है। डेंटिस्ट किस टाइप के होते हैं उसको हम बता रहे हैं। चलिए, तो अब हम दांतों के क्या करेंगे, प्रकार देखेंगे। दांत कितने प्रकार, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये जो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो पहला क्या होता है आपका, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृतक। कृतक मतलब देखो नाम से समझ आ रहा है, कृतक, कृतक मतलब काटना। ये जो इंसीजर होता है उसका क्या काम होता है, काटने का काम होता है। इंसीजर कौन कौन सा, देखो ये जो हमारे आगे के 4 दांत हैं, 1 2 3 4, ये क्या है आपके इंसीजर है। इसका क्या काम होता है, भोजन को काटने का काम करता है। कोई भी अगर हम रोल करके कुछ भी खाते हैं तो पहले यहीं से काटते हैं, तो इसका क्या काम होता है, काटने का काम होता है। 4 ऊपर होते हैं और 4 कितने होते हैं, नीचे होते हैं। तो यानी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, यानी 4 पेयर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी टोटल 8 होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर को क्या बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे नाक के सीधे सामने ही है, नाक के ठीक नीचे ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। ठीक है, ये इसका काम होता है भोजन को काटने का काम। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका, कैनाइन आता है। क्या आता है, कैनाइन। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, रदनक।
रद्दनक, हिंदी में बोलते हैं रद्दनक। इसका क्या काम होता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। रद्दनक कौन सा होता है? ये देखो, ये साइड में जो हमारे दांत ऐसे नुकीले टाइप के थोड़े थोड़े निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं कैनाइन्स, रद्दनक बोलते हैं। ये फूड को क्या करता है? फाड़ता है, उसको फाड़ देता है फूड को, ठीक है। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं ऊपर और 2 कितने होते हैं? नीचे की टाइप में होते हैं, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और इसको क्या बोलते हैं? आई टीथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 2 हमारे आँख के सीधे नीचे साइड पे ये दोनों हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई टीथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कैनाइन्स होते हैं जानवरों में, कुछ ऐसे जानवर जो मांसाहारी होते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, तो फूड जो उनका भी जो भी उनका फूड है उसको फाड़ते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है? ये लंबा होता है। जैसे डॉग का देख लो, कुत्ते में क्या होता है कि दोनों क्या होता है? कैनाइन्स लंबे लंबे होते हैं। और आपका लायन में देख लो, शेर में हो गया, चीता में हो गया, इन सब में भी क्या होते हैं? ये जो कैनाइन्स होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग तो फूड को काटने का काम करते हैं, फाड़ते तो है नहीं। कभी कोई थोड़ा फाड़ने का काम होता है, तो इसलिए इसको छोटा कर दिया गया। तो ये आपका कैनाइन्स हो गया। अब उसके बाद 3rd नंबर पे आपका क्या आता है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स मतलब क्या होता है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक है। प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? कि भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है? चबाने का काम करता है। कौन कौन से प्रीमोलर्स हैं? ये जो आपका कैनाइन है, कैनाइन के बाद जो 4 दांत है आपके, ये कैनाइन्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे इमेज में भी देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा हो कैनाइन्स है। और कैनाइन्स के जो बाद में 4 दांत है, ये क्या बोलते हैं? अर्धचवर्णक बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फूड को चबाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको चबा करके एकदम मतलब क्रशिंग कर देता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये कितने होता है? 4 ऊपर की तरफ होते हैं और 4 कितने होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे, यानी टोटल कितने टीथ होते हैं? 8। 4 ऊपर के अपर साइड में, 4 नीचे की साइड में, यानी लोअर साइड में। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स बोलते हैं। और इसको क्या नाम देते हैं? इसको चिक टीथ बोलते हैं। चिक टीथ क्यों बोलते हैं? कि ये दोनों क्या है? हमारे साइड में है, ठीक है। गाल के दोनों चिक के साइड में है, इसलिए इसको बोलते हैं चिक टीथ। प्रीमोलर्स हो गया। अब 4th नंबर पे हम क्या देखेंगे? मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चवर्णक। क्या बोलते हैं? चवर्णक। इसका भी सेम वही काम है, इसको भी क्या करता है? ये भी क्या करता है? फूड को चबाने का काम करता है। फूड को क्या करता है? चबाता है। लेकिन ये कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। 3 3 6, 3 3 6, यानी 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे के पेयर्स में होते हैं। सॉरी, 6 पेयर्स होते हैं, 6 ऊपर अपर साइड में होते हैं और 6 नीचे के साइड में होते हैं, लोअर साइड में होते हैं। यानी टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। चवर्णक मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में टीथ है हम लोग का, चवर्णक में जो लास्ट है, ये छोटे बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता। जो इमेज में दिखा रहा है ना कि ये 4 जो हैं, जो सबसे लास्ट वाला था, 3rd नंबर पे जो है, वो क्या होते हैं? छोटे बच्चों में यही नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी को अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ल की दांत या फिर अक्ल दाढ़ बहुत लोग बोलते हैं, तो इसी को मोलर को ही बोलते हैं। और जो आपका प्रीमोलर्स है, ये भी छोटे बच्चों में नहीं प्रेजेंट होता। प्रीमोलर जो होते हैं, हमने आपको बताया कि 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ठीक है, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। ये भी छोटे बच्चों में नहीं होता है। जब इनका दूसरा दांत टूट जाता है, ठीक है, डिसाइडेड टीथ क्या होते हैं? टूट जाते हैं। फिर जो नया हम लोगों में युवावस्था होता है, हम लोग जब दांत निकलते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है? तब जाके प्रीमोलर्स निकलना स्टार्ट होता है। ये छोटे बच्चों में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी दांत की अरेंजमेंट कैसी है? अपर जाम में होती है, नीचे जाम, लोअर जाम में, ये दोनों साइड में क्या होती है? दांत की क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। अब जो कुछ डेंटिस्ट फार्मूला आता है, दांत को क्या याद करने के लिए क्या होता है? डेंटिस्ट फार्मूला। पहले क्या बोलते हैं? ICPM। I मीन्स इंसीजर, C मीन्स कैनाइन, PM मीन्स प्रीमोलर, M मीन्स मोलर। ICPM। अब इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या देखते हैं? पहले एडल्ट का देखेंगे। पहले बच्चों में अलग होता है फॉर्मूला और बच्चों और एडल्ट में अलग होता है। एडल्ट का फॉर्मूला क्या देखते हैं? I मीन्स इंसीजर। इंसीजर टोटल कितने होते हैं पता है ना? अब ये दांत का जो बीच वाला यहाँ से है, ठीक है, जो इंसीजर होता है, इंसीजर का ये 4 पार्ट है, यहाँ से दोनों से क्या करते हैं? इधर के पार्ट को पहले ऊपर के साइड से उधर के पार्ट को हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेंटिस्ट फॉर्मूला है। तो पहले हम बताएं इंसीजर, I मीन्स इंसीजर। तो इंसीजर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 इस लेफ्ट साइड में, 2 आपका राइट साइड में, ठीक है, 2 लेफ्ट 2 राइट साइड में। तो ये जो इसी के साइड हम बोले ना आधा पार्ट से अलग करके, तो जो ये 2 होते हैं, 2 हो गया। फिर क्या होता है? इंसीजर के बाद क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होते हैं, 1 इधर और 1 इधर, इसलिए 2 बोले थे। तो कैनाइन 1 2 1। उसके बाद प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर भी आपका हो गया 2।
2 प्री मोलर्स हो गया, फिर मोलर्स आपका कितना हो गया, तो 3, यानी 6 बोले तो अपर जाम में 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो ये आपका क्या हो गया, 3 मोलर्स हो गया आपके, चवर्णक जिसको बोलते हैं। तो आपका क्या होगा 2 1 2 3 अपर साइड में और 2 1 2 3 नीचे साइड में। 2 इंसीजर्स 1 कैनाइन्स, 2 आपका प्री मोलर्स 3 आपका मोलर्स। ये आपका हो गया कि डेंटिस्ट फॉर्मूला एडल्ट का। अब हम देखेंगे चाइल्ड यानी बच्चों का डेंटिस्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों में भी क्या हमने बताया था कि ये इंसीजर्स होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 हो गया, फिर उसके बाद से 1 अब उनका क्या हो गया, कैनाइन्स हो गया। लेकिन हमने बताया था प्री मोलर्स जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको क्या उसकी जगह पे क्या लेंगे, प्री मोलर की जगह लिखेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। और जो मोलर्स होते हैं वो बच्चों में उसको बताया था लास्ट वाला, लेकिन नहीं पाया जाता। हमने बोला था ना कि जो लास्ट में 3rd वाला है मोलर्स वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको भी क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी 2 1 0 2 अपर साइड में, 2 1 0 2 लोअर साइड में। तो बच्चों का फॉर्मूला आ गया, एडल्ट का फॉर्मूला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, और जो बच्चों का अगर 2 0 2 3 अपॉन 2 0 2 2 0 2 2 अपॉन 2 0 2 2। बच्चों में क्या होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ये बच्चों का फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? चलिए